मैं इस वीडियो में ट्रेडिंग के पूरे रोड मैप के बारे में बताऊंगा। जो भी लोग बिगिनर हैं वो भी दे सकते हैं, जो इंटरमीडिएट पोजीशन पे जिनको 1 साल या उनसे अबव टाइम हो गया वो भी दे सकते हैं। तो बेसिकली आज हम ट्रेडिंग के और सारे फैक्टर्स को मैं देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज़ अ बाय और सेल प्रोडक्ट। सिंपल सा आप लोगों को पता है। इसमें 4 मेन फैक्टर है जो मुझे लगता है कि जो उसको आप फुल्ली कमांड कर ले तो यू आर बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सबसे बड़ा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिंपल सा आपको दिमाग में रखना है कि एक लर्निंग पर्सपेक्टिव अगर अपने दिमाग में रखें कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या, जस्ट अ लर्निंग पर्सपेक्टिव, बिना किसी थिंकिंग। जैसे अनरियल मैजिक हैपन इन योर लाइफ, ऐसा कुछ हो जाए जैसे आपके लाइफ में अनरियल मैजिक हो जाए, जैसे आप ऐसा नहीं रातों रात मिलियनर बन जाए। ये सब थिंकिंग से अगर ट्रेडिंग करने आ रहा है, यू बिकम अ बैंकरप्टेड विद इन अ डेज। ये थिंकिंग आपको नहीं रखना है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी यही है। और ये बाकी बिजनेस की तरह ट्रेड करिए, इसमें टाइम लगेगा। यू हैव टू बिल्ड योर मेंटल स्ट्रेस विच ब्रिंग यू टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल मार्केट। जो सारे वर्ड जो मैं लिखा हूँ, ये सारा वर्ड्स कुछ सोच के और समझिए। हर वर्ड्स मैंने ऐसे नहीं लिखा, वर्ड्स को देखे और समझे। वही चीज़ आपके ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में बहुत काम आएगा। सेकेंड टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट आर टेक्निकल एनालिसिस? द मोस्ट मस्ट फैक्टर टेक्निकल एनालिसिस इज रेजिस्टेंस सपोर्ट। सब लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट बता रहे हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट है क्या? तो ये एक लेवल्स होता है, यहाँ पे मार्केट बार बार आता है, वहाँ पे रेजिस्ट करता है या तो सपोर्ट लेता है, उसको रेजिस्टेंस सपोर्ट लेता है। बट रेजिस्टेंस सपोर्ट कभी ट्रेड लेने का नहीं, बिकॉज ये 90% रिटेलर ट्रेड का सबसे बड़ा लॉस फैक्टर है रेजिस्टेंस लॉस का, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ट्रेड लेने का। सेकेंड, EMA इंडिकेटर्स। सारे यूट्यूबर्स EMA इंडिकेटर्स इज गुड फॉर स्कैल्पिंग, इट इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट टोटली वर्थलेस। कभी भी EMA इंडिकेटर्स का यूज़ ना करें, ये आपको लॉस पे ला के आपके बैंक अपडेट जीरो कर देगा। इंडिकेटर्स तो मैं सच में तो मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। कोई इंडिकेटर्स यूज़ करो ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कैसे यूज़ करें? तो ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करने से पहले आपको लर्निंग पर्सपेक्टिव फिर से बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी लर्न करिए कि ऑर्डर ब्लॉक के पास जो मार्केट जाता है, जो हमारे कैंडल्स पैटर्न्स होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक बनने का, फिर वहाँ से मूवमेंट कैसा आता है, ये चीज़ वर्क करना पड़ेगा। सिंपल सा है कैंडल स्पैटिंग एंड साइकोलॉजी। कैंडल स्पैटिंग क्या होता है? जैसे IFC कैंडल होता है, FBG कैंडल होते हैं, डोजी कैंडल होते हैं, हेड एंड शोल्डर, ये सब, और हैमर, ये सब चीज़ों को लर्न करिए। सारे वीडियोस आपको रखा होगा यूट्यूब से, किसी भी वीडियोस पे रखा होगा, वहाँ से आप लर्न करिए, सारे फैक्टर्स को मेज़र करिए और धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। वो चीज़ अपने आप ट्रेडिंग लाइफ में करें। थर्ड इज़ ट्रेंड लाइन। तो मेरा जो मेन फैक्टर है ट्रेडिंग करना, वो है ट्रेंड लाइन। ड्रॉ करो बेसिक ट्रेंड लाइन फॉर रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए, उसी बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। सबसे बड़ा फैक्टर है। और ये लेवल्स, मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ एक जो बड़े टाइम फ्रेम में होता है, मिनिमम 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ रेजिस्टेंस सपोर्ट का। उस लेवल पे मार्केट आता है, वहाँ पे थोड़ा सा वेट करके शॉर्ट करता हूँ या लॉन्ग करता हूँ, आई टेक प्रॉफिट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग यहाँ पे बिगनर या रिटेलर देखते नहीं। थर्ड एंड सिक्स्थ द पोजीशन इज दैट लर्न लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आपके सारे यूट्यूबर्स के पास होगा, वहाँ से आप लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कैसे मार्केट एक छोटे बायर सेलर्स का ट्रैप करके मार्केट मूवमेंट देता है, उनको ट्रैप कर देता है। बायर्स कैसल काटता है, सेलर्स कैसल काटता है। ये चीज़ कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखें और जाके सबसे पहले लर्न करें। सेवन इज़ बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग इज़ द मोस्ट मेन फैक्टर। जैसे कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो वैसे ट्रेडिंग में हम लोग को डेमो ट्रेडिंग करके बैक टेस्टिंग करके हम लोग प्रैक्टिस, जितना बैक टेस्टिंग करिएगा लास्ट को पिछले पैटर्न्स को देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे कैसे बना, वहाँ से मार्केट कितना मूवमेंट किया, क्या सप्लाई डिमांड यूज़ किया, वो बैक टेस्टिंग करते हैं। 8 इज़ डेमो ट्रेडिंग। डेमो ट्रेडिंग बेसिकली यू हैव वर्चुअल मनी यू कैन ट्रेक एंड ट्रेड। वहाँ से आप मनी मैनेजमेंट सीख सकते हैं, कितना लॉट लेना है, कितना किस पोजीशन में कितना ट्रेड लेना है, कहाँ से मार्केट एसएल को रिटेल करना है, कहाँ पे प्रॉफिट को बुक करना है, ये सब चीज़ आप सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक। फिर मनी मैनेजमेंट लोग बहुत बात करते हैं, ये करो 2% कैपिटल, 3% कैपिटल, व्हाट इज़। तो मेरी बात मानो तो मनी मैनेजमेंट वही होता है जब आप ट्रेड करें एक सेम लॉट से या क्वांटिटी से कम 1 मंथ तक एक ही लॉट से ट्रेड पे, चाहे आपको ग्रेडनेस नहीं लाना है, लालच नहीं लाना है कि लॉट बढ़ा देते, लॉस कर गया, डबल लॉट कर, यही है मनी मैनेजमेंट और कुछ नहीं। और हमेशा करो कि होल्ड करने का, अगर आप प्रॉफिट में हो तो होल्ड। कुछ लोग प्रॉफिट देखते हैं, फिर देखते लॉस हो रहा है, फिर देखते प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। नहीं, अगर आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस पे और ट्रेडिंग पे भरोसा है तो आपको वेट करना पड़ेगा उसको उस अटेंड पे जाने से। यही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और आगे जाके इम्प्रूव करेगा।
मनी मेंट सबसे बड़े ट्रेडिंग को, ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना सबसे वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल द रिटेलर ट्रेडर्स। और रिस्क रिवॉर्ड कम से कम, चाहे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो 1:3 का ट्रेड अगर उनको दिख रहा है लो मत लो। इसके अलावा आप अगर नहीं 1:3 लेंगे तो यू आर बिकम अ लॉस बिकॉज ऑफ ब्रोकरेज यानी। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट इज डिसिप्लिन। जितना रूल्स आपने ट्रेडिंग में बनाया यानी मैंने बताया उसको फॉलो आप कर लेगा, यू बिकम अ प्रोफेशनल, जो बहुत लोग नहीं कर पाते। हमेशा ट्रेड टाइम पे ले या न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, कोई एक टाइम फ्रेम जो आपको आप में फ्री हो, वही सबसे बेस्ट टाइम है। लोग पूछते हैं किस टाइम पे ट्रेड लें। ट्रेड लेने का सबसे बेहतर टाइम है जिस टाइम आप फ्री हो। एंड लेवल्स पे, हमेशा लेवल्स पे, ये नहीं कि 1 आवर्स बैठे हुए हैं कोई ट्रेड नहीं मिला तो यू आर नॉट ट्रेडर। वेट करना यू बिकम अ ट्रेडर। एंड थर्ड इज़ एक पेयर में, बिटकॉइन में ट्रेड लेता है बिटकॉइन में ले, या किसी पेयर पे यूरो यूएसडी में सिर्फ एक पेयर पे ट्रेड ले और सेम क्वान्टिटी से। अर्ली वेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडर। टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करें, क्योंकि टाइम फ्रेम अगर आप एक एक पेयर में ट्रेड ले रहे हैं, यानी एक बिटकॉइन में ट्रेड ले, बिटकॉइन में देखें सारे टाइम फ्रेम, जैसे मैं 5 मिनट में देखो, 50 मिनट्स में लेवल देखो, 30 मिनट्स में लेवल देखो, 1 आवर 4 आवर में सब देखता हूँ। मेरा सिंपल थियरी, मैं 4 आवर्स में देख लेता हूँ ट्रेंड क्या है, 1 डे में भी ट्रेंड देख लेता हूँ। ये दो टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखता हूँ। 30 मिनट्स पे कुछ लेवल्स और 50 मिनट्स पे की लेवल्स। रेजिस्टेंस सपोर्ट में 30 मिनट 50 मिनट लेता हूँ, पर एंट्री में 1 मिनट ही में लेता हूँ। 1 मिनट्स में ही मैं एंट्री लेता हूँ बिकॉज कि एक अच्छा क्विक एंट्री होता है, बिकॉज ऑफ में एसल खाने का बहुत कम फैक्टर होता है। तो 1 मिनट पे एंट्री लेने के लिए आपको 100% कॉन्फिडेंस और बैक टेस्टिंग का बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हमेशा 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम से कम रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ ना करें या कोई भी ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट ना यूज़ करो। ये चीज़ अगर अप्लाई करिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अपने लगे उस टाइम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो मैं आपको ये लेवल दिखाना चाह रहा हूँ। मैं जो ट्रेड लिया हूँ, तो कोई वैसे मैं 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ट्रेड लिया, मैं 4 आवर्स में पैसे स्विच किया, देखा कि मार्केट बेसिकली एक अच्छा पुल बैक करके नीचे गिर रहा है। मैं 50 मिनट्स पे आया, 50 मिनट्स में आके मैंने एग्जैक्ट ये देखा, ये कुछ लेवल्स देखा, ये लेवल्स देखा जो मार्केट यहाँ से मार्केट रजिस्ट कर रहा है, ये हमारा की लेवल्स हो गया जिस पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ट्रेड लेते हैं। और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी की लेवल, ये 2 मेन फैक्टर मिल गए यहाँ पे ट्रेड लेने का। मिनिमम 2 फैक्टर आपके पास होना चाहिए, ये आपके पास ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और एक कंसंट्रेशन। यहाँ पे मार्केट आया, डबल आया और डबल यहाँ पे शॉर्ट कर लिए। मैंने शॉर्ट यहाँ तक किया था, यहाँ तक मुझे प्रॉफिट मिला। अगर ये आपको 2 शॉट ना मिले, 2 आप फैक्टर ना मिले, ट्रेड मत ले, क्योंकि ये ट्रैप करेगा, बिल्कुल ट्रैप करेगा, डबल टॉप बना लेगा, कभी ट्रिपल टॉप बना के फॉल करेगा और आपका एसल खा देगा। बेसिकली इस वीडियो में मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे अपने डिसिप्लिन में रहें और कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। और जैसा मैंने आपको बोला है, एवरीथिंग